हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा खंडवा मर्डर केस के बारे में। खंडवा एक सिटी जो है ये मध्य प्रदेश में है। करीब 130 किलोमीटर इंदौर से इसकी दूरी है। खंडवा डिस्ट्रिक्ट में का हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर। यहाँ पे रेलवे जंक्शन भी है। और ये आपको मालूम है, ये खंडवा शहर ये मशहूर सिंगर किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार इनके साथ ताल्लुक़ है। तो बात दरअसल ये है कि यहाँ इसमें 4 किरदार हैं। एक है प्रसन्न कुमार मिश्रा, एसडीओ खंडवा, उनकी वाइफ रेखा मिश्रा, उनका ड्राइवर साहेब अली और उसका भाई करामत अली, और एक छोटा बच्चा 9 साल का छोटा बच्चा। तो ये जो है ना, ये वारदात ये 2003 की घटना है। 2003 16 जुलाई में एक रिपोर्ट दर्ज होती है कि मिसिंग डायरी होती है। रेखा मिश्रा ने मिसिंग डायरी दर्ज की। तो प्रसन्न कुमार मिश्रा जी वो थे लैंड एक्विजिशन अफसर भी थे के तौर पे वहाँ पे पोस्टेड थे। और ये नर्मदा वैली कॉरपोरेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत काम कर रहे थे, NVDA। तो करीब 7 साल होने को थे। तो कोई बहुत सी तहकीकात हुई थी इसमें। CID और जैसे होता है CID डिपार्टमेंट, ऐसी बहुत सी टीम बनी थी, क्योंकि ये एक सीनियर अफसर का से ताल्लुक था ये केस। और प्रसन्न कुमार मिश्रा इनका ये रिश्ते में VC शुक्ला यूनियन मिनिस्टर उनसे ताल्लुक रखते थे। तो समझ सकते हैं क्या इसकी अहमियत कितनी थी। तो क्या हुआ, जैसे वहाँ पे एक नए SP की पोस्टिंग हुई, नए SP की पोस्टिंग हुई वहाँ पे। तो उनके पास एक दिन एक फाइल आई। हरि नारायण मिश्रा SP, नए SP आए थे। जैसे 7 साल के बाद जैसे मिसिंग डायरी में अगर कोई मिसिंग केस हो उसको क्लोजर रिपोर्ट देना पड़ता है। क्लोजर रिपोर्ट देने के बाद इनकी जो वारिस है उनको सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे पेंशन, फिक्स डिपॉजिट और बाकी जो भी ग्रेट्युटी जो भी ड्यूज है वो 7 साल से पहले नहीं मिल सकता है। तो ये लोग काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। वो उनकी वाइफ बीबी चक्कर आती थी। और इनका रेखा मिश्रा और प्रसन्न कुमार मिश्रा, इनके भाई भी पुलिस में आया करते थे। वो कहते थे ये मिसिंग कोई ऐसा वैसा केस नहीं है, ये कोई कंस्पिरेसी यानी साजिश, उसको मुझे साजिश लगती है। तो दोस्तों, ये अगर ये पूरी घटना सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हरि नारायण मिश्रा जी ने सोचा कि क्लोजर से पहले मैं एक बार फाइल पढ़ लेता हूँ। जैसे उन्होंने पूरी फाइल पढ़ी तो उनको एक बात खटकी कि प्रसन्न कुमार मिश्रा, उनकी बीवी रेखा, उसने उनके ड्राइवर से शादी कर ली है। और
कोई एसडीओ की बीवी ड्राइवर से शादी करे तो इसमें तो वही बात है। तो उसने सोचा चलो इनसे मैं भी एक बार पूछताछ कर लेता हूँ। तो फिर इनको बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, साहिब अली, रेखा, और जैसे रेखा आती है उसके साथ उसका बच्चा भी आ गया। तो क्या दरअसल बात क्या ये सीनियर पोजीशन में काफ़ी ऊपर की कमाई होती है और जो शराब वगैरह कोई खरीदने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो प्रसन्न कुमार जी ये तो लंबे टूर पे जाते थे और शराब से लत थी उनकी, और जिस वजह से बीवी को टाइम देने का दे नहीं सकते थे, दे नहीं पाते थे। तो करामत अली जो था वही सब कुछ था फैमिली में। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो करामत अली को बोलो, कहीं जाना है तो करामत अली को बोलो। तो सॉरी साहिब अली को बोलो, करामत उसका भाई है, साहिब अली को बोलो। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे होता है फैमिली में, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो जैसे पेट की भूख की कोई कमी नहीं थी, खाली पेट के नीचे की भूख की कमी थी रेखा जी को, क्योंकि प्रसन्न कुमार जी उनको वक्त नहीं दे पाते थे। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ड्राइवर उनके करीब आ गए और उन दोनों का इश्क हो गया। और बीच में उनका 2 बेटे थे और एक बेटी भी हो गई। तो प्रसन्न कुमार जी बहुत खुश थे कि बेटी हो गई, लेकिन बेटी तो साहिब अली की थी। खैर वो ये धोखा देना बहुत ही आसान है, आपको मालूम है औरतें इस मामले में। तो आहिस्ता आहिस्ता इतना करीब आ गए दोनों कि एक दिन रेखा मिश्रा ने साहिब अली को बुलाया उनको, और फिर उससे कहा कि देखो ये प्रसन्न कुमार जब तक जिंदा है तब तो हम खुल के जी नहीं सकते, तो इसको ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, इस दुनिया से हटाना पड़ेगा। तो उसने उसको ये सुझाव दिया। तो वो भी मान गया। तो मौका देख के एक दिन जब प्रसन्न कुमार अपने रूम में थे तो ये साहिब अली आए और उनके भाई के साथ करामत अली। तो साहिब अली तो घर का आदमी था, तो पीछे ऐसे जाके पीछे चला गया, उनके पीछे जाके रस्सी से प्रसन्न कुमार का रस्सी लगा दी और रस्सी का फंदा, और खींचने लग गया गला घोटने। जैसे गला घोटने जो छटपटाने लगा तो करामत अली ने उसके पाँव पकड़ लिया जो काफ़ी सख्ती से। तो थोड़ी देर में उनकी मौत हो गई। अब जो है लाश ठिकाने लगाने की बारी आए। तो दोनों ने क्या किया, तो स्कूटर था उनके पास, स्कूटर में जैसे साहिब अली सामने में बैठा, बीच में प्रसन्न कुमार को बिठाया डेड बॉडी, तो ऐसे बिठाया जैसे अभी जिंदा है, और उसके पीछे करामत अली। रात का वक्त था तो ये लोग, इनको मालूम नहीं था कहाँ पे लाश ठिकाने में लाना है। चलते गए कहीं 30 किलोमीटर जाके वहाँ पे एक रोड हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो और वहाँ पे हाईवे में ब्रिज भी वगैरह भी बनती है, तो ब्रिज के लिए काफ़ी गहरा गड्ढा खोला गया था, करीब 18 फीट। तो उन्होंने क्या किया, उस लाश को उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। तो जैसे वक्त गया तो उसके ऊपर पिलर बन गई उसमें। तो बस फिर वो रेखा आके मिसिंग डायरी रिपोर्ट लिखवा दी। तो ये था, डेट थी 16 जुलाई 2003। अब जो है ना, अब उनके फिर उन दोनों ने शादी भी कर ली
और रेखा ने अपना नाम ले लिया शबनम, और हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लग गए। लेकिन बाहर जो है ना, बाहर वो लोग मालकिन और ड्राइवर की तरह रहते थे, लोगों को किसी को बताने देते नहीं थे। तो इनको इंतज़ार था 7 साल का इंतज़ार, क्योंकि 7 साल के बाद पैसा वैसा सब मिलेगा, तब वो लोग खुल के बनेंगे मियाँ बीवी। तो 7 साल मतलब 2003 से 2020 में, 20 उसके चंद महीने पहले कि जैसे नए एसपी आए जो हरि नारायण मिश्रा, उन्होंने तहकीकात शुरू की। तो उन्होंने सोचा चलो मैं भी एक बार कर लेता हूँ, तफ्तीश कर लेता हूँ। तो एक एक करके सबको बुलाने लग गए, इंटरव्यू लेने लग गए। करामत अली नहीं, करामत अली तो नहीं, उसका साहिब अली को बुलाया, फिर रेखा को बुलाया, एक साथ उसका बेटा भी आ गया, छोटा बच्चा तो माँ के साथ होता है। तो लेकिन कुछ नहीं मिला, कोई कुछ खोलने वाला नहीं था, कोई राज खोलने वाला नहीं था। तो फिर हरिनारायण जी सोचे कि ये इस केस का तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो लगता है क्लोज ही करना पड़ेगा। तब अचानक वो जो बेटा था, बेटा दिखा, तो बेटे के भरोसे में लाने के लिए उससे चॉकलेट चीज़ वगैरह मंगाई और बेटे से बात करने लगे। तो पुलिस वाला आपको मालूम है जैसे बात करते हैं आराम से कि पापा तो है नहीं, मम्मी कैसी है, मम्मी ज़्यादा प्यार करती है या चाचा या साहिब वाली चाचा प्यार करते हैं। तब लड़के ने एकाएक बोल दिया कि चाचा तो हमें जब गुस्से में होते हैं कहते हैं मैं तुझे वहीं भेजूंगा जहाँ तेरे बाप को भेजा मैंने। ये सुनते ही हरिनारायण मिश्रा जी एसपी साहब के उसके कान खड़े हो गए। तब उन्होंने फिर उनको बुलाया, रेखा को, और कहा कि ये बच्चा ऐसे बोल रहा है, इसको तो कोई ये बात तो कोई इसको सिखाया नहीं है, ये तो सिखाने वाली बात है नहीं, तो ये क्यों बोल रहा है। फिर बारी बारी अलग अलग से इनका इंटरव्यू लेते रहे। और फिर जैसे पुलिस जैसे इंटरोगेट पुलिस करती है, तो साहिब अली से बोला देखो मालकिन, तुम्हारी मालकिन रेखा जी को सच उगल दिया है, अब तुम भी उगल दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है। फिर और रेखा को कहा कि साहिब अली ने सच उगल दिया है, आप बोल दीजिए कि सच क्या है, नहीं तो आपकी भी कोई खैर नहीं है। तो तब रेखा जो है ना टूट पड़ी। तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हम तो ये 7 साल का इंतज़ार कर रहे थे, अब लाश तो साहिब अली ने लाश का ठिकाना लगा दिया, उसको मालूम है किधर है, क्योंकि बिना लाश के तो क्लोजर रिपोर्ट मतलब केस सॉल्व नहीं होता। तब पुलिस जो है ना बड़ी बड़ी मशीन लेके लाश को लाश की खोज में निकली। तो लाश जैसे वो लोग ले गए, लाश को जहाँ पे ठिकाना लगाया था करीब पिलर, वहाँ पे एक पिलर था, पिलर के नीचे साइड से 18 फीट की गहराई तक खोदने लगे। तो मीडिया वाले भी आ गए, सब पब्लिक आ गई, सब सोचने लगे, लेकिन 18 फीट की गहराई तक खोदने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। तो मीडिया वाले और पब्लिक बोलने लगे देखो ये मासूम औरत है, बच्चे हैं, उसका हस्बैंड गुमशुदा है, इनको बेकार में परेशान कर रहे हैं, और ये ड्राइवर देखो कितना अच्छा ड्राइवर है, साथ दे रहा है उनका। तो ये लोग तो पुलिस की भी एक फजीयत हो गई। तो फिर जो है ना फिर हरिनारायण मिश्रा सोचा चलो 18 फीट में थोड़ा और खोद लेते हैं, तो और खोदने लगे। तो 19 फीट, 20 फीट, 21 फीट जाके अचानक एक ढांचा यानी कंकाल का खोज मिला। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा निकाला, वहाँ से एक कंकाल मिला यानी ढांचा आदमी का। अब तय करना था ये कंकाल किसका है, ये क्या ये प्रसन्न कुमार मिश्रा
इसको ये साबित करना था। आजकल साबित करना बहुत आसान है। इसका डीएनए टेस्ट कराया गया और फिर बाद में निकला कि ये प्रसन्ना कुमार मिश्रा का ही कंकाल है। तो दोस्तों, इस तरह से ये मर्डर मिस्ट्री एक 9 साल के बच्चे के बयान से इसका सॉल्व हो गया। तो अब बात यह है कि इंसान की हवस तो होती है। इंसान कभी कभी ऐसी सूरत में पड़ता है इंसान कि जब उसको कोई नसीहत देने वाला होता नहीं है, तो वो जो अपनी जैसे यहाँ पे हवस के लिए, भूख मिटाने के लिए, तो उन्होंने जो एक मर्डर कर दिया। तो अब मुझे लगता है इस तरह की सिचुएशन में इंसान को तो एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि क्राइम जो है, यानी जुर्म छुपता नहीं है। ये क्राइम जो है ना, ये अब तो इनको चाहिए था कि अगर उतना ही प्यार हो गया था तो डिवोर्स लेती और उनसे अलग से शादी कर लेती। ये एक चारा था, बिना मर्डर वगैरह करके। अब जो है ना, अब फिर 2003 में जैसे 10 साल से पहले, चंद महीने पहले केस सॉल्व हो गया, फिर केस चला 3 साल तक, फिर केस की राय निकली, केस लोअर कोर्ट में, और करामत अली, उसका भाई साहिब अली और रेखा, इन तीनों का लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया है। यानी कि जब तक जिएंगे इनको सलाखे के पीछे इनको ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। अब इन्होंने फिर अपील किया है, ये केस और चलेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें कोई निकलने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि सब कुछ साबित हो चुका है। बॉडी, लाश की ढांचा मिल चुका है, वो कंकाल मिल चुका है, डीएनए मैच हो गया है, सब कुछ। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपना ख्याल रखिए और इस तरह के सिचुएशन में अपने आप को एहतियात बढ़ती है और दिमाग से काम कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं इसी तरह से कि कोई और एपिसोड में आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।